अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि कोई काम बीते हुए समय में पास्ट में ख़त्म हो चुका था या पूरा हो चुका था। जैसे कि कहा जाए कि वह खाना बना चुकी थी, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुकी थी आया हुआ है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, और काम के पूरा होने या ख़त्म होने के लिए हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो खाना बना चुकी थी, शी हैड कुक्ड फूड। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतः किसी एक वाक्य के लिए नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब दो अलग अलग काम पास्ट में हो, एक काम पहले हो, दूसरा बाद में हो, और दोनों वाक्यों को पहले या फिर बाद से जोड़ा गया होता है। सामान्यतः अकेले वाक्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ एक कंडीशंस को छोड़ करके। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम बहुत पहले हुआ हो और उसमें पास्ट का टाइम दिया गया हो, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कई काम बताए गए हों और क्रम में जो काम सबसे पहले पूरा हुआ, जो काम सबसे पहले ख़त्म हुआ है, उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रयोग दो कामों की कंडीशन में ही होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस तब प्रयोग करते हैं जब दो अलग अलग काम हो, एक काम पहले हो, दूसरा बाद में हो। जैसे कि क्या कंडीशन बताई गई कि दो अलग अलग काम पास्ट में हो, एक काम पहले हो और दूसरा बाद में हो। तो दो काम होना है, दोनों पास्ट में है, एक पहले है, दूसरा बाद में है, और दोनों कामों को जोड़ने के लिए बीच में पहले शब्द आया हुआ हो, तब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है कि मेरे सोने से पहले वह खाना बना चुकी थी। तो अब आप इस वाक्य में देखिए कि हिंदी के लास्ट में चुकी थी आया है। दो काम हो रहे हैं, एक मेरे सोने का, दूसरा उसके खाना बनाने का। दोनों काम पास्ट में हुए हैं, एक पहले आ रहा, दूसरा बाद में आ रहा। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जाहिर सी बात है, जब दो टेंसेस हैं तो दो वाक्य हैं तो दो टेंसेस यूज होंगे। पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, फिर हिंदी में दोनों को जोड़ने के लिए पहले आया हुआ है, अंग्रेजी में दोनों को जोड़ने के लिए बिफोर आएगा, उसके बाद दूसरा वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट में उस काम को ट्रांसलेट करेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे जो काम पहले हुआ, जो काम पहले पूरा हुआ, जो काम पहले खत्म हुआ, उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि मेरे सोने से पहले वो खाना बना चुकी थी, तो वो खाना बनाने का काम पहले कर चुकी थी, इसको हम पास्ट परफेक्ट में कहेंगे। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो शी हैड कुक्ड फूड, उसके बाद बिफोर, और मेरे सोने को, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई स्लीप, सेकंड फॉर्म में आई स्लेप्ट हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग तब करते हैं जब दो अलग अलग काम पास्ट में हो, एक पहले हो, दूसरा बाद में हो, दोनों को जोड़ने के लिए बीच में पहले आया हो। तो जब पहले आता है तो पास्ट परफेक्ट पहले होता है, फिर बिफोर होता है, फिर पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर दो अलग अलग काम पास्ट में हो, एक पहले हो, दूसरा बाद में हो, और दोनों वाक्य बाद से जुड़े हों, जैसे कि कंडीशन वही है कि दो अलग अलग काम पास्ट में हो, एक पहले हो, दूसरा बाद में हो, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में बाद आया हो। जैसे कि कहा जाए कि मेरे सोने के बाद उसने खाना बनाया था, या वो खाना बना चुकी थी। तो मेरे सोने के बाद उसने खाना बनाया था, तो दो अलग अलग काम है। मेरे सोने का भी काम पास्ट में हुआ, उसके खाना बनाने का काम भी पास्ट में हुआ।
एक काम पहले है दूसरा बाद में। मेरे सोने के बाद उसने खाना बनाया था, मतलब मैं सोया पहले था और उसने खाना बनाने का काम बाद में किया। तो जब बाद से जुड़े होंगे दोनों सेंटेंसेस, तब इनको बोलने के लिए स्ट्रक्चर होगा पास्ट इंडेफिनिट प्लस बाद आया हुआ है तो बाद की अंग्रेजी आफ्टर, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट पे पहले वाली कंडीशन में आपने देखा था कि उस काम को हमने बोला था जो बाद में हुआ, यहाँ भी वही काम आएगा जो बाद में हुआ। और पास्ट परफेक्ट में जो काम पहले हुआ तो वहाँ भी था, यहाँ भी वही काम आएगा जो काम पहले हुआ। जैसे मेरे सोने के बाद उसने खाना बनाया था, तो वो खाना बनाने का काम उसने बाद में किया था, मैं सोया पहले था। तो जो काम बाद में हुआ वो अब पहले आएगा, क्योंकि पहले पास्ट इंडेफिनिट है। तो शी कुक्ड फूड, उसके बाद आफ्टर, फिर मेरे सोने को पास्ट परफेक्ट में कहेंगे। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई हैड स्लेप्ट। पहले और बाद की कंडीशन आने के चलते पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे लंबा टेंस होता है और सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से काम को हम पहले लाएंगे, कौन से काम को हम बाद में लाएंगे। तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है और अभ्यास करने की ज़रूरत है। लिखने और बोलने में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन अधिकांशतः जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि दो कामों के होने पर ही होता है। अकेले वाक्य के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कम किया जाता है।